हाँ जी, तो फिर कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को लेकर, ठीक है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ड्रग्स भी पढ़ लिए ना। तो अब आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैंने सिर्फ एक नॉलेज पर्पस की वजह से कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, कलेक्ट करके लेके आया हूँ, तो आप उनके सामने ये सारी चीज़ें आप देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कोलिनेस्टरेजेस जो हम लोग एंजाइम पढ़े वो एसीएच को डिग्रेडेट करता है ना। वो एसीएच को ख़राब करता है, मेटाबोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज करता है, डिग्रेडेट करता है या तोड़ देता है कोलिन और किसमें, एसिटिक एसिड में। तो ये तो काफ़ी बार रिपीट हो गया। अच्छा, तो ये जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है ना, ये दो तरीके के नेचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गाइस। ये दो नेचर किस टाइप के होते हैं, एक होता है एस्टिल कोलिनेस्टरेज और एक होता है ब्यूटिल कोलिनेस्टरेज। एस्टिल कोलिनेस्टरेज यहाँ पे ट्रू है गाइस, मतलब सच्चा है, जो एक तरीके का ट्रू कोलिनेस्टरेज होता है, और ब्यूटिल सीडो होता है, फॉल्स होता है। कुछ पैरामीटर्स पे अकॉर्डिंग इसके जो भी नेचर है वो बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे कोलिनर्जिक साइट, जितने भी कोलिनर्जिक साइट्स होते हैं वहाँ पे होता है, और ग्रे मैटर आरबीसी में भी पाया जाता है। ब्यूटिल कोलिनेस्टरेज जहाँ प्लाज्मा में, लीवर में, इंटेस्टाइन्स में एंड वाइट मैटर में पाया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रे मैटर में एसिड कोलिनेस्टरेज है और वाइट मैटर में ब्यूटिल कोलिनेस्टरेज है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ACH, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं ऐसे एंजाइम हैं जो एसिटिल कोलिन को मार रहे हैं, भले वो सच्चे हों, झूठे हों, ट्रू हों या स्यूडो हों, लेकिन मार तो रहे हैं ना। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ACH जो होता है, जो सच्चा होगा वो तेज करेगा और जो बच्चा होगा वो कम करेगा। तो सस्ता ही सबसे अच्छा, यहाँ ACH ये फास्ट माइक्रो सेकेंड यानी माइक्रो सेकेंड में ही खत्म कर देता है ACH को, और ये स्लो धीरे धीरे करता है। मेथाकोलिन ACH को धीरे धीरे कम करता है, जहाँ ब्यूटिल कोलिनेस्टरेज में ये थोड़ा नॉट हाइड्रोलाइज है, या नहीं करता है या ना के बराबर है, ठीक है। वैसे बेंजाकोलिन में नॉट हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज्ड, ब्यूटिल कोलिन में नॉट हाइड्रोलाइज और हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। फंक्शन देख लें इसका क्या फंक्शन है। एसिटिक कोलिनेस्टरेज का फंक्शन क्या है, टर्मिनेशन ऑफ ACH एक्शन, यानी ACH के एक्शन को टर्मिनेट कर देगा। और ब्यूटिल कोलिनेस्टरेज सिर्फ उसमें जो एस्टर ग्रुप होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू नो कि एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें एस्टर ग्रुप होता है, तो उसका इंजेक्शन कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, इसको खराब कर देते हैं ब्यूटिल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। यानी आप अगर सीधे से कंपेरिजन करोगे इसका, अगर सीधे से इसका कंपेरेटिव फीचर्स निकालोगे तो बस एक ही आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा कि जहाँ पे ये काम बहुत तेज कर रहा है, ये थोड़ा सा धीरे कर रहा है ना। केमिस्ट्री की बात करें एस्टर कोलिनेस्टरेज की, तो बस एस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड एंड अ डेरिवेटिव ऑफ फास्फोरिक एसिड। गाइस ये मैंने यही लिखा है, एस्टर है कार्बामिक एसिड का एंड डेरिवेटिव ऑफ फास्फोरिक एसिड का, ठीक है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, जिसको एज इट इज आपको याद ही करना होगा, और एमसीक्यू आप बस एक झलक पाके ही लगा लोगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस कर लेना, सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो खत्म हो चुका हमारा ये नॉलेज के पर्पज से। अब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ाई हुई थी, हाँ। तो उसमें फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन कई ड्रग्स आ रहे होंगे, जो आपको पता है किसके थे, आप खुद ही कमेंट में बताना किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन जो दो ड्रग थे, उनके बीच एक कंपेरिजन चार्ट में लेके आया हूँ। तो कंपैरेटिव फीचर्स के कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, जैसे केमिस्ट्री, ओरल एब्जॉर्प्शन, सीनेस एक्शन, आई एक्शन, डायरेक्ट एक्शन ऑफ एनम, प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन एंड देन डोज, देन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फाइसोस्टिग्मिन का केमिस्ट्री आप देखो टर्सरी अमीन है, जहाँ नियो का क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का नेचर केमिस्ट्री वाला रखता है। बाकी देखिए ओरल एब्जॉर्प्शन, तो ये गुड है, ये पुअर है, ठीक। सीनेस एक्शन की बात करें तो प्रेजेंट है, एब्सेंट है। आई एक्शन की बात करें तो कॉर्निया तो पेनिट्रेट कर सकता है, पर इसकी नियो की जो पेनिट्रेशन पावर है वो कमजोर है। डायरेक्ट एक्शन ऑन एनम, ये क्या है, एनम आप जानो मस्कुलिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर था। निकोटिनिक में सब टाइप है एनम, जिसको आप न्यूरल मस्कुलर रिसेप्टर भी कह सकते हो। तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन यहाँ फाइसो का एब्सेंट होता है गाइस, लेकिन नियो का प्रेजेंट होता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसी से 3 पॉइंट निकालने वाले हैं। पहला तो आपको मैंने बता दिया, यही जो खुद है। दूसरा पॉइंट, प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन, अगर गाइस ये एनएम पे एब्सेंट है तो एनएम पे ध्यान समझना, एनएम पे
अगर एब्सेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है, एन पे, यानी न्यूरॉनल गैंग्लिया रिसेप्टर पे। और अगर वहाँ रिसेप्टर है पे प्रेजेंट है तो इफेक्शन कहाँ प्रोमिनेंट होगा, हाँ एटोनोमिक गैंग्लियाज पे होगा, एटोनोमिक इफेक्टर्स, इसीलिए नाम रखा गया एटोनोमिक इफेक्टर। जो भी गैंग्लियाज होंगे, जो एनएन होंगे, उन पे ये ज़्यादा इफेक्ट होगा। और नियोस्टिग्मिन एनएम पे प्रेजेंट था, इसलिए स्केलेटल मसल पे प्रोमिनेंट होगा। क्लियर कर पा रहे हो, 2 पॉइंट हो गए। डोज देख लेते हैं, 0.1 से 1.0 आई ड्रॉप के फॉर्मेशन में, एंड नियो में 0.5 से 2.5 mg IM के थ्रू या SC के थ्रू, और इसको ओरली भी फॉर्म में दिया जाता है 15 से 30 mg में। ड्यूरेशन एक्शन की बात कर लें, सिस्टेमिक 4 से 6 घंटा, इन आई में 6 से 2 घंटा या 2 से 6 घंटा, नियोस्टिग्मिन 3 से 4 घंटा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के आपकी जो मैंने डोज तक की है केमिस्ट्री से लेकर जो डोज तक का है ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन के कुछ बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग भी खत्म हो गई। अच्छा गाइस देखो, इसके बाद हम लोग सीधे एंटीकोलिनर्जिक जा सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि कोई चीज़ नहीं छोड़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आती है गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा गैंग्लियंस क्या है। तो ये मैंने कई दफ़ा बता चुका है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने शॉर्टली इंट्रो देके। जैसे ये हमारी नर्व बॉडीज होती है ना गाइस, सॉरी यार, नर्व बॉडीज ये होती है हमारी नर्व बॉडीज, यहाँ दिख ही नहीं रहा होगा और पेन भी नहीं चल रहा है। तो ये जो नर्व बॉडीज होती है गाइस, मैं इसको नॉर्मली बता देता हूँ आपको। जो हमारी जो नर्व बॉडीज होती हैं, उन नर्व बॉडी में इम्पल्सेस का या फिर केमिकल्स का ट्रांसमिशन होता है सिनेप्सिस तक या टारगेट सेल तक, है ना। तो ये जो सिनेप्सिस होता है, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, अपने पाथ पे चलते चलते रुकता है, एंड देन रेस्ट पाथ जो होगी वही उसका गैंग्लियन होता है, मैंने आपको बताया है। अब बताओ, अगर कोई ऐसे ड्रग, ऐसे मान लो कि ये ACS ऐसे ट्रैवल कर रहा है, एक नर्व बॉडी से ट्रैवल किया, दूसरे नर्व बॉडी उसका रिसेप्टर तो वहाँ पे बाइंड करना है इसको। अब ऐसे ट्रैवल किया, ये दूसरा नर्व बॉडी है, ठीक है, तो ये ट्रैवल कर रहा और यहाँ पे ये रुक गया, इसे हम गैंग्लियन कह देंगे जहाँ रुका। लेकिन अगर हम गैंग्लियन स्टिमुलेट दे देंगे तो अब ये स्टिमुलेट यहाँ इसको हिट करेगा और ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर फिर वो आगे जाके अपने रिसेप्टर से मिल जाएगा गाइस, या बाइंड हो जाएगा। कैसे हो रहा है, क्योंकि हम गैंग्लियन में स्टिमुलेंट दे रहे हैं, है ना गाइस। मतलब सिंपल सी बात करूं तो ट्रैवल करते हुए न्यूरोट्रांसमीटर का रुकना जिस पोजीशन पे हो रहा है उस पोजीशन का ही कोई स्टिमुलेंट दे दो क्रिएट करके, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर वहां तक रीच कर जाएगा जहां उसको पहुंचना होगा, है ना। तो क्या हम पढ़ रहे हैं, गैंग्लियोनिक पढ़ रहे हैं। गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट क्या काम करते हैं, इनको समझने से पहले हम रिसेप्टर को थोड़ा रिवाइज करना जरूरी होगा। तो रिवाइज करवाते हैं रिसेप्टर्स। देखिए रिसेप्टर में हमने देखा था निकोटिनिक और मस्कुलिनिक। निकोटिनिक के सब टाइप्स NN और MN देखे थे, और मस्कुलिनिक के M से लेके M5 तक देखे थे। तो यहाँ फोकस करने वाली बात सिर्फ NN है, सिर्फ N जो होता है उसी पे आप फोकस करना। NM, M1, M2 ये सब आप पढ़ चुके हो। तो NN को ही हम एक और नाम से जानते थे, न्यूरोनल गैंग्लिया, है ना। और NM को क्या कहते थे, न्यूरोनल मसल रिसेप्टर। तो न्यूरोनल गैंग्लिया रिसेप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो किस तरह से होता है, एक नर्व बॉडी दूसरे नर्व बॉडी पे है, दूसरे नर्व बॉडी पे कौन सा रिसेप्टर होगा, NM नहीं, NN रिसेप्टर लोकेट होगा दूसरे नर्व बॉडी पे। तो जब एसिटिलकोलिन दूसरे नर्व बॉडी के NN रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है तो उसी को कहते हैं न्यूरोनल गैंग्लिया रिसेप्टर, और इसी को कहते हैं जिस ड्रग के कारण ऐसे होगी वो गैंग्लियन स्टिमुलेंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसी को ब्लॉक कर दो, ACH का NN पे बाइंड नहीं हो तो क्या होगा, गैंग्लियन ब्लॉक हो जाएगा, है ना। सिंपल सा, यानी सिंपल सी कि एक नर्व बॉडी से दूसरे नर्व बॉडी में जहाँ पे NN रिसेप्टर लोकेट है वहाँ पे ACH अगर बाइंड किया तो न्यूरोनल गैंग्लिया रिसेप्टर पे बाइंड किया, सिंपल सी बात। अब NN को भी समझा देता हूँ फट से कि एक नर्व बॉडी अगर दूसरे मसल्स पे बाइंड करे, मसल्स कैसे आ गई यार, NM, M मतलब मसल, तो एक नर्व बॉडी से दूसरे मसल्स के NM रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूरोनल मसल रिसेप्टर। कैसे, देखो ये एक नर्व बॉडी है, यहाँ से जो केमिकल्स निकला ACH निकला, इस ACH ने इस मसल के NM रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये हो गया न्यूरोनल मसल रिसेप्टर। क्लियर, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, छोटा मोटा जो भी आप कह लो नॉलेज पर्पज से। अब इसके बाद से
एक दो ही चीज़ बचती है हमारे पास, वो है एंटीकोलिनर्जिक और एंटी गैंग्लियोनिक ब्लॉकर या गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट। तो हम तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं, सॉरी, एक गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट पढ़ने वाले हैं, एंटीकोलिनर्जिक पढ़ने वाले हैं, और फिर गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट वाले जो भी रिसेप्टर्स, जो भी ड्रग्स होंगे उनको पढ़ेंगे, यानी कह सकते हो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो हम बस ये तीन चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद सिर्फ तीन बीमारी है और फटाफट वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तीन वो बहुत सिंपल सा लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये जो कठिन था मैंने आपको तो बहुत सिंपल तरीके से चार्ट बना के बता ही दिया है। ठीक है, सो यहीं से आया है हमारा न्यूरोनल गैंग्लियन, और यहीं से हम समझ चुके हैं कि गैंग्लियन स्टिमुलेंट देते क्यों हैं, ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आराम से रिसेप्टर तक पहुंच जाए, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बची हुई चीज़ों को भी ख़त्म करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए।